हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है, इसमें क्वेश्चन है जी सम ऑफ थ्री नंबर्स जो है वो 98 है। तीन नंबर्स का ना सम 98 है। अब नंबर नहीं पता क्या है, लेट्स सपोज चलो कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी जो है वो इज इक्वल टू 98 है। अब नंबर कोई भी नहीं पता। रेशो जी पहले नंबर a और b की जो रेशो है ना, a और b की रेशो वो 2/3 है, और जो सेकंड टू थर्ड है यानी b और c की आप रेशो कह लें तो वो 5/8 है। तो अब हमें इकट्ठी रेशो भी नहीं पता, तो आपने करना क्या है, आपने ये b मालूम करना है कि ये नंबर क्या है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया। अब सबसे पहले तो इकट्ठी रेशो निकालेंगे ना, पहले तो आपको ये कंबाइंड रेशो पता नहीं चाहिए तीनों की। तो अब कंबाइंड रेशो निकालने का तरीका क्या होता है कि दो सेपरेट रेशोज़ में आपने देखना है कि सेम कौन सा डिजिट है। ये भी b है और ये भी b है। अब आपने कोशिश करना है इन दोनों को सेम कर लेना। अब b को किस से मल्टीप्लाई करूं और 5 को किस से मल्टीप्लाई करूं तो सेम नंबर आएगा। तो लाजमी सी बात है कि अगर 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 15 बनेगा, और इधर भी 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 15 बनेगा। ठीक है, अब इसको किया है तो ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा, 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा 10, तो ये आपकी रेशो आ जाएगी 10/15। इसी तरह जो अगर 5 को 3 से किया है तो c को भी 3 से करना पड़ेगा, यानी 8 को भी 3 से करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगी 8 3 24। ठीक है, तो अब आपके पास रेशोज़ बन गई है। अब देखो b और b सेम हो गया ना, b और b सेम हो गया 15 15। अब आप इसके कंबाइंड रेशो लिख सकते हो। तो आप रेशो लिखोगे, पहला कौन सा है 10, दूसरा 15, ठीक है, और तीसरी रेशो क्या आ जाएगी 24। तो इस तरह आपकी ये रेशोज़ कम हो जाएंगी टोटल। ठीक है, अब आपने रेशोज़ जब एक कंबाइन निकाल ली तो अब आपने अपना नंबर निकालना है। तो नंबर निकालने के लिए आप क्या करते होते हो, सिंपल हम इसका टोटल ले लेते हैं। टोटल रेशोज़ बनती कितनी है, तो 24 15 और 10 25 25 और 49 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल जो रेशो का नंबर आ गया 14। अब इस 14 में रेशो का नंबर कितना है 15 है, बी वाला। हमें तो बी वाले से है ना कि बी कितना है, तो ये आ गया b 15/49, और इसका सम कितना था, सम था 90। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 98 से। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि भाई हमारा वो वाला नंबर कौन सा है। तो 49 1 ज़ा 49, 49 2 ज़ा 98, और आंसर क्या है 15 × 3, तो ये हमारे पास 30 आंसर आ जाएगा। यानी हमने अगर b मालूम करना हो और हमें टोटल सम पता हो तो उसमें आप क्या करते होते हो, जो आपकी रेशो है वो और टोटल नंबर ऑफ़ रेशोज़ उनको आपस में डिवाइड कर देते हो और मल्टीप्लाई कर देते हो विद द सम। तो आपको क्या निकल आता है, आपका रिक्वायर्ड नंबर निकल आता है। इसी तरह अगर मैंने a का नंबर पूछा होता कि फ़र्स्ट नंबर बताओ, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में कैसे निकालता, 10 है ना, तो 10 तकसीम 49 × 98 टोटल सम। तो ये कितना आ जाता है, अगेन ये मेरे पास इसी तरह कटिंग होती और 20 आ जाता। ठीक है, तो 20 मेरा नंबर होता। अगर वो पूछ लेता मेरे से c नंबर, तो c कितना है 24 रेशो है, तो ये आ जाता 24 / 49 × 98। तो ये कट जाता, ये 2 आ जाता, तो ये 48। तो ये 3 नंबर मेरे इस तरह बन जाने थे। मैंने आपसे क्वेश्चन में उसने सिर्फ पूछा हुआ है दूसरा नंबर, तो ये आंसर हमारे पास आ गया है 30। तो ये हमारा आंसर है। बट इन केस अगर वो पहला पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए कि पहला भी इसी मेथड से निकालना है, कोई अलग मेथड नहीं है। तो पहला हमारे पास 20 बन जाएगा, और जो बी है हमारे पास है वो 30 निकला है, और सी हमारे पास कितना निकला है 48। आप इनको बेशक प्लस कर लें, ये बन जाएगा 98।